हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रीन एजुकेशन एंड रीजनिंग हब पर। दोस्तों, उत्तराखंड से संबंधित सीरीज में यहाँ जो टॉपिक चल रहा है वो है उत्तराखंड का भूगोल। और उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित जो ट्रांस हिमालय वाला पार्ट था वो हमने कल समझ लिया था। आज हम उत्तराखंड का जो अगला टॉपिक देखेंगे वो वरहत हिमालय के रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि वरहत हिमालय का उत्तराखंड के क्षेत्र में कहाँ कहाँ विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, आप एक चीज और जानते रहिए, यही हम साथ साथ ग्लेशियर और उत्तराखंड की जो मेन चोटियां हैं, पर्वत चोटियां, वो भी देख लेंगे, क्योंकि जो वृहत हिमालय है उसी में उत्तराखंड के अधिकांश ग्लेशियर और अधिकांश पर्वत चोटियां यहां देखने को मिलती हैं। तो सभी बच्चे हेडिंग बना लीजिए, वरहत हिमालय। वरहत हिमालय। और वरहत हिमालय के बारे में मैंने कल आपको कई इसके उपनाम भी बताए थे, वो उपनाम फिर से लिख लीजिए। पहले तो इसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रेटर हिमालय, ठीक है। दूसरा इसको कह देते हैं आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय। फिर इसको कह देते हैं महान हिमालय। और इसका एक अन्य उपनाम और है जिसको कह देते हैं हम हिमाद्री, क्योंकि वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है इसलिए हिमाद्री। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो सबसे पहला इसके बारे में जो तथ्य है वो इसकी चौड़ाई से संबंधित है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो 30 से 50 किलोमीटर चौड़ा यहां हमारा हिमालय पर्वत है। 30 से 50 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है। दूसरा, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई की बात करें तो 4500 मीटर से 5000 मीटर के मध्य, 6000 मीटर के मध्य, ठीक है। 4500 मीटर से 6000 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई है। तीसरा, अच्छा तीसरा पॉइंट आप खुद समझिए, क्योंकि उच्च हिमालय क्षेत्र है तो वर्ष भर यहाँ बर्फ जमी रहेगी, और वर्ष भर बर्फ जमी रहने के कारण क्या कृषि योग्य भूमि यहाँ पाई जाएगी? तो कृषि योग्य भूमि की यहाँ बिल्कुल अनुपलब्धता होती है। अब जब बर्फ जमी रहेगी तो जनसंख्या बसावट भी बिल्कुल नगण्य होगी, तो जनसंख्या बसावट भी बिल्कुल नगण्य है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप यहाँ लिख लीजिए कि बर्फ जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है वर्ष भर ना, ठीक है। इसलिए कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि नगण्य, साथ ही जनसंख्या बसावट, बसावट भी नगण्य, ठीक है, यानी 0। लेकिन अगर देखें तो उत्तराखंड की एक जनजाति है जो वरहत हिमालय में निवास करती है, और यह सवाल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो उत्तराखंड की एक जनजाति है जिसे हम भूटिया जनजाति के नाम से जानते हैं, वो इसी वरहत हिमालय में निवास करती है, परंतु मौसम के हिसाब से वो अपना ऋतु प्रवास करती रहती है। तो यहां लिख लीजिए आगे से, परंतु भूटिया जनजाति, भूटिया जनजाति इसी हिमालय में, इसी वृहत हिमालय में या इसी हिमालय में निवास करती है, निवास करती है। इनका ग्रीष्मकालीन प्रवास, यह भी सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, इनका ग्रीष्मकालीन प्रवास, इनका ग्रीष्मकालीन प्रवास अंडरलाइन कर लेना इसको, मैत व शीतकालीन प्रवास, शीतकालीन प्रवास मुनसा कहलाता है, मुनसा कहलाता है। दरअसल क्या होता है, जब उच्च हिमालय क्षेत्रों में यानी इसी वरहत हिमालय में बर्फ पड़ती है तो भूटिया जनजाति ऊपर से नीचे मैदानी क्षेत्रों की तरफ आना शुरू हो जाती है, तो इनका जो शीतकालीन प्रवास होता है वो मुनसा कहलाता है। परंतु जैसे ही गर्मी वाला मौसम होता है, मैदानी क्षेत्रों में गर्मियां पड़ना शुरू होती हैं, तो ये अपना फिर से वापस ऊपर वाले क्षेत्रों में, उच्च हिमालय क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो इनका ये प्रवास कहलाता है मैत, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। अच्छा, अगला पॉइंट इसके बारे में ये समझते हैं कि उत्तराखंड के कितने जनपदों में वृहत हिमालय का विस्तार देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड के 6 जनपदों में वृहत हिमालय का विस्तार है। कल मैंने आपको ट्रांस हिमालय के बारे में बताया था कि ट्रांस हिमालय का कितने जनपदों में विस्तार है, तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जवाब दे देना, ठीक है। 3 जनपद थे, तीनों जनपदों के आप नाम बता देना, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखिए इसमें चौथे नंबर का, 6 जनपदों में विस्तार किसका? वृहत हिमालय का। और वो 6 जनपद कौन कौन से हैं? चमोली,
पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, सॉरी अल्मोड़ा नहीं होगा, बागेश्वर होगा, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल, ठीक है। अब यहां देख लेते हैं कि क्या जीवाश्म पाए जाते हैं, तो जीवाश्म इस हिमालय में नहीं पाए जाते। जीवाश्म यानी फॉसिल्स, जीवाश्म नहीं पाए जाते। लिख लेना आगे से, नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि काफी करोड़ों वर्ष पहले इस हिमालय का निर्माण हो चुका था और जो इसकी चट्टानें हैं उसके जो रासायनिक और भौतिक गुण हैं वो पूरी तरह से बदल चुके हैं। और इनकी चट्टानें जो इनके रासायनिक गुण बदले हैं तो चट्टानें ग्रेनाइट और नीस में परिवर्तित हो चुकी हैं। ग्रेनाइट व नीस में परिवर्तित हो चुकी है। इस वजह से ग्रेनाइट और नीस में परिवर्तित होने के कारण यहां फॉसिल्स की विद्यमानता बिल्कुल नहीं देखने को मिलती। तो जीवाश्म भी यहां देखने को नहीं मिलते। छठा, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई की बात करें, 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई की बात करें तो अधिक ऊंचाई पर यहां कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, जो हैं आपके, जैसे कुछ पेड़ हैं सिल्वर फर, ब्लू पाइन और स्प्रूस इत्यादि वनस्पतियां यहां आपको देखने को मिलेंगी, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पतियों में शामिल होगी, ठीक है। और अगले पॉइंट के रूप में आप लिख लीजिए यहां 7वां कि उत्तराखंड की अधिकांश पर्वत चोटियां, उत्तराखंड की अधिकांश पर्वत चोटियों में आप जानते हैं नंदा देवी पूर्वी, कामेट, चौखंबा, ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है, दूनागिरी, ये सारे आपके यही देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड की अधिकांश पर्वत चोटियां व ग्लेशियर यही विद्यमान हैं। तो वृहत हिमालय के बारे में आपने जाना कि वृहत हिमालय के कुछ तथ्य जो महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको यहाँ समझा दिए। अगर बात करें एग्जाम में कि क्या वृहत हिमालय में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि नहीं पाए जाते भाई, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं वो अब परिवर्तित हो चुकी हैं, उनके भौतिक और रासायनिक गुण बदल गए और वो कायांतरित अवस्था में चली गई। कायांतरित यानी प्रॉपर्टी चेंज हो गई उनकी, और वो ग्रेनाइट और नीस में बदल गई, इसलिए यहाँ जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। साथ ही उत्तराखंड की जो अधिकांश पर्वत चोटियां हैं, ग्लेशियर हैं, यहाँ देखने को मिलते हैं। कृषि योग्य भूमि नहीं, ठीक है, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, जनसंख्या बसावट नगण्य, परंतु उत्तराखंड की एक जो जनजाति है, भोटिया जनजाति, वो यहाँ निवास करती है और उसका जो ग्रीष्मकालीन प्रवास है वो मैत और शीतकालीन प्रवास उसका मुंसा कहलाता है। इसी तरह से हमने देख लिया कि इसका किन किन जनपदों में विस्तार है, साथ ही इसकी ऊंचाई और चौड़ाई हमने समझ ली। तो अब आ जाते हैं कि अगले टॉपिक के रूप में हम देखते हैं कि यहाँ जो उत्तराखंड के क्षेत्र में मुख्य ग्लेशियर हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो मुख्य हैं, जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने, वो तो मैं यहाँ आपको नाम लिखा देता हूँ, परंतु कुछ ऐसे भी ग्लेशियर हैं जो कि कभी एग्जाम में वो ऐसा पूछ लेता है कि बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाते। तो मेरे पास बहुत सारे ग्लेशियर हैं, वो मैं आपको लिख करके दे दूंगा, आप उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। तो आइए हेडिंग बना लीजिए ग्लेशियर। हेडिंग बना लीजिए ग्लेशियर। वृहत हिमालय में ही पाए जाते हैं अधिकांश ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में सबसे पहला हेडिंग बना ले हम पिथौरागढ़ में पढ़ लेते हैं कि पिथौरागढ़ में कौन कौन से ग्लेशियर हैं। पिथौरागढ़ में देख लीजिए मिलम, रालम, पोंटिंग, नामिक, पिनौरा, ठीक है, हीरामणि ग्लेशियर, काली ग्लेशियर, कल्बा बैंड ग्लेशियर, ठीक है, सोना ग्लेशियर, ठीक है, और कलगंगा ग्लेशियर, मीला ग्लेशियर। मीला, इसके कई नाम हैं, कई किताबों में अलग अलग लिखा है, मीला, मियोला या मौला, ठीक है,
ये भी एक ग्लेशियर है जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है। अथसी बालाती ग्लेशियर, यंगचर ग्लेशियर, संकल्प ग्लेशियर, ये सारे ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ जनपद में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए बागेश्वर के ग्लेशियर। तो ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं, इसके बिना आप एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बागेश्वर के कुछ ग्लेशियर। बागेश्वर में आपका सबसे पहला ग्लेशियर बहुत फेमस है, पिंडारी। फिर सुंदरढूंगा, कफनी, मैकतोली, सुखराम और लास्ट हो गया आपका थरकोट ग्लेशियर। तो ये सारे जो ग्लेशियर हैं वो आपके बागेश्वर जनपद में हैं। इनको पढ़े बिना भी आप एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ठीक है, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे आपको ये अनिवार्य रूप से। अगला आ जाइए चमोली में स्थित ग्लेशियर देख लेते हैं। चमोली में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? तो चमोली में आपका हो गया बद्रीनाथ, सतोपंथ, दूनागिरी और तिपरा बमक ग्लेशियर, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला आ जाइए उत्तरकाशी में स्थित ग्लेशियर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो यहां आप लिख लीजिए सबसे पहला डोरियानी ग्लेशियर, ठीक है। अगला लिख लीजिए बंदरपूंछ, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। सौता ग्लेशियर, रावतवन ग्लेशियर, रक्तवर्णी ग्लेशियर, कीर्ति ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, सौछंद ग्लेशियर। अगला है धनोहिम ग्लेशियर, मेरू ग्लेशियर और फिर लिख लीजिए आप मेनडी ग्लेशियर, ठीक है। तो आपके चमोली जनपद में ये ग्लेशियर विद्यमान है, ये आपको पढ़ने उत्तरकाशी में, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद में ग्लेशियर आपके विद्यमान है, ये आपको पढ़ने हैं। तो आगे देखते हैं, अगला बना लीजिए आप हेडिंग रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में जो आपको ग्लेशियर पढ़ना है मुख्यतः ग्लेशियर रुद्रप्रयाग, वो आपका हो जाएगा चौराबाड़ी ग्लेशियर, जहां से मंदाकिनी नदी निकलती है, चौराबाड़ी। और लास्ट में लिख लीजिए टिहरी। तो टिहरी में आपका कौन सा ग्लेशियर है? तो टिहरी में आपका खतलिंग ग्लेशियर है, यहां से भिलंगना नदी निकलती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे लेना, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर है। अब मैं कुछ ऐसे ग्लेशियर लिख रहा हूं जो कि आपको पढ़े ना पढ़े, परंतु अगर पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए मैं यहां ग्लेशियर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपके उत्तराखंड के कुछ अन्य ग्लेशियर, यहां आप हेडिंग बना सकते हैं अन्य ग्लेशियर, ठीक है, अन्य लिख सकते हैं। तो अन्य में आपको जो मैंने बताए हैं वो तो आपको पढ़ करके एग्जाम में बैठना ही बैठना है, परंतु उसके अलावा आप इन ग्लेशियर को भी एक बार जरूर देख लें, क्या पता इनसे एग्जाम में आपके सवाल फंस जाए। तो देखिए चमोली में मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं, चमोली में कौन कौन से ग्लेशियर हैं? बागिनी, जुमा, कोसा, रमनी, त्रिशूली, धानु, पूर्वी कामेट और भागीरथी, ये कुछ अन्य ग्लेशियर हैं। उत्तरकाशी में केदार बमक, स्वर्गारोहिणी, टेलटोन्स, मैणादी, जंदधर, सायर, रहता, चरण, बर्तियाखो, बामक, ठीक है। ये सारे ग्लेशियर आपके उत्तरकाशी जनपद में। अब पिथौरागढ़ जनपद के ग्लेशियर देख लीजिए जो कि कुछ अन्य ग्लेशियर हैं। बैनती, कलगंगा, सूरजकुंड, मारतोली, रियालकोट, बर्फू, शिवू, राजराम, इक्वलरी, लीलम, बुगड़ियार, पिल्थी, सापोडियार, डामोल,
कुटियांगटी, लासर, तेलकोट, लेबांग, गुना, घुगतन, रल्ला, सतपानी, राता, सोबला तेजम, चिरिंगताशी, गोनखा, बमलास, नागलिंग, बालिंग, निपा, चिरिंग, माबांग, राजबांगा, राजरांबा, नागालफू और निपचुकांग। ठीक है, ये सारे ग्लेशियर आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, अब इसमें आपके बचते हैं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग की ग्लेशियर। तो मैं अभी आपके लिए लिख देता हूं फिर से, क्योंकि जगह नहीं बची, तो फिर से लिख देते हैं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर। तो बच्चों ये है आपके बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के ग्लेशियर हैं, तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए, तो बागेश्वर में कौन कौन से अन्य ग्लेशियर हैं? पंवाली द्वार, मृगथुनी, छांगुज, सोंग, धाकुरी, खाती। ठीक है, द्वाली और फुरकिया, ये जो है ये आपके बागेश्वर में। फिर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, चौराबाड़ी, मंदानी, पनपतिया, कंपेनियन, विशाली, कलियोन, मरकंडा, ये सारे ग्लेशियर आपके कहां हैं? रुद्रप्रयाग जनपद में। तो इस प्रकार से आपके जितने भी ग्लेशियर हैं पूरे मैंने लगभग आपको यहां दे दिए हैं, वो भी बता दिए कि जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं एग्जाम में। और अगर आप ये पढ़ करके बैठते हैं तो आपकी नॉलेज का जो लेवल है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो आप इनको पढ़ सकते हैं ग्लेशियर को। अब बचता है वरहत हिमालय में स्थित पर्वत चोटियां। ठीक है दोस्तों, तो पर्वत चोटियों को भी मैं आपके लिए लिख करके दे देता हूं, जो कि महत्वपूर्ण है, आप उनको नोट कर लें। चलिए, पर्वत चोटियां भी आपके लिए लिख देंगे यहां। पर्वत, चलिए इसको मिटा ही देते हैं। पर्वत चोटियां वरहत हिमालय में स्थित, तो हम यहां से लिखना शुरू करेंगे क्योंकि बहुत सारे पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके चमोली जनपद में स्थित जो पर्वत हैं वो हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके चमोली जनपद में स्थित पर्वत। तो चमोली जनपद में स्थित जो पर्वत हैं वरहत हिमालय में मौजूद है चोटियां, उनके बारे में देख लीजिए। नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है, हाइट भी इनकी लिख दी है मैंने। कामेट, ठीक है, नंदा देवी पूर्वी, माणा, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, बद्रीनाथ। ठीक है, अब कई ऐसे पर्वत भी हैं जो आपके 2 जनपदों में विस्तृत है, तो उन्हें मैंने साथ साथ लिख दिया। ये सारे पर्वत वैसे चमोली में है, पर जहां 2 जनपदों में श्रृंखला फैली है तो मैंने उन 2 जनपदों के नाम भी लिख दिए। जैसे ऋषि पहाड़ और सुनंदा, ये चमोली और पिथौरागढ़ में विस्तृत है। अविगामिन, मुकुट, सरस्वती पर्वत फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चमोली, कालंका, छंगाबांग, देवन, ठीक है, मृगथुनी, थारकोट, ये चमोली और बागेश्वर, केदारनाथ डोम और देवतोली चमोली और बागेश्वर, और इसी तरह से पंवाली द्वार चमोली और बागेश्वर, हाथी पर्वत चमोली, देवस्थान फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चमोली, पंवाली द्वार मैंने बता दिया चमोली और बागेश्वर दोनों में। चमोली और बागेश्वर में कौन कौन से हैं? थारकोट, मृगथुनी, केदारनाथ डोम, देवतोली और पंवाली द्वार, ये चमोली और बागेश्वर में स्थित पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, नीलकंठ, मंदिर पर्वत, ये सारे फिर चमोली में ही है। गणेश पर्वत, नीलगिरी पर्वत, बालाकुन, दुर्पाता, अरवा टावर, बेथारतोली, नंदा घुंगटी, बलबाला, ऋषिकोट, गेलडंग, तारा पर्वत, रोंती, बरमातिया, गंधमादन, ये सारे पर्वत आपके चमोली जनपद में हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स के अंदर इनको नोट कर लेना। अब आगे जो हम पर्वत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्तरकाशी जनपद से संबंधित। तो आप हेडिंग बना लेंगे उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत, ये चमोली में थे और जो 2 जनपदों में थे तो वो मैंने लिख दिए हैं साथ साथ। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों, अब अगला जो उत्तरकाशी में स्थित हमारे वृहत हिमालय में स्थित चोटियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो मैंने जो मेन है जिनकी हाइट हमें पढ़नी है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसके अलावा किसी की हाइट पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे भागीरथी, तो इसकी हाइट मीटर में 6856, गंगोत्री 6672, इसी तरह से बंदरपूंछ, यमुनोत्री, श्री कैलाश, पिलपानी, चंद्र पर्वत फर्स्ट एंड सेकंड, भृगुपंथ, वासुकी पर्वत, मैत्री, सौछंद। देखो सौछंद ग्लेशियर आपका पड़ता उत्तरकाशी में, परंतु अगर सौछंद पर्वत की बात आएगी तो उत्तरकाशी और चमोली दोनों में विस्तृत है। फिर गौरी पर्वत, योगेश्वर, मेरू, चतुर्भुज, खर्चाखंड या खर्चकुंड कह सकते हैं इसको, शिवलिंग पर्वत, मांदा,
चीरबांस, सुदर्शन पर्वत, मेरू, अविलांच चोटी। ये जो अविलांच चोटी है ये चमोली और उत्तरकाशी दोनों में है, ठीक है। वैसे सारे पर्वत ये आपके उत्तरकाशी में मैंने लिख दिए, परंतु जो 2 जनपदों में आ रहे हैं वो मैंने स्पेसिफिक करके अलग से लिख दिए। चतुरंगी, कालानाग पर्वत, कालीढांग, त्रिमुखी पर्वत, जोगिन, श्वेतवर्ण, स्वर्गारोहिणी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। श्रीकंठ, सफेद चोटी, कोटेश्वर फर्स्ट, भृगु, थैलू, स्वरूप चाती, अटल 1, 2, 3। अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी याद में ये उत्तरकाशी में अटल चोटियों को नाम दिया गया। अटल 1, अटल 2, अटल 3। तो ये पर्वत चोटियां आपकी कहां है? उत्तरकाशी में। तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद में, ठीक है। तो ये उत्तरकाशी के होते हैं। आइए अब देखते हैं पिथौरागढ़ की पर्वत चोटियां। तो बच्चों ये है आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित जो पर्वत हैं वो हैं। चलिए आइए इनके बारे में देख लेते हैं। पंचाचूली, इसकी एक बार हाइट पूछ ली थी आपसे एग्जाम में। बंबाधुरा, बर्फुधुरा, सुजतिला, ब्रह्म पर्वत, नंदा गौंड, आदि कैलाश, नंदापाल, सुली टॉप, कुचेलाधुरा, चियाबडांग। बच्चों ये चिपाईडांग ध्यान रखना आप, इसको पीकॉक पीक के नाम से भी जाना जाता है। पीकॉक पीक यानी मोर की चोटी, है ना, मोर की चोटी। कलगंगाधुरा, ईशान, खोली, तेलकोट, बेंती, ओम पर्वत, नंदाकोट पर्वत, ये पिथौरागढ़ बागेश्वर में, और चौधरा पर्वत, ठीक है। ये सारे आपके पिथौरागढ़ जनपद में हैं जो पर्वत हैं। तो दोस्तों वृहत हिमालय से संबंधित ये टॉपिक आज आपका यहाँ पूरा होता है। इसमें हमने वृहत हिमालय के बारे में कुछ तथ्य पढ़े, साथ ही ग्लेशियर और यहाँ उत्तराखंड में स्थित पर्वत चोटियों के बारे में जाना, ठीक है दोस्तों। तो ये आप पढ़ लें, नोटबुक में नोट कर लें और इसको याद करें, ठीक है। एक पर्वत आपका और बचता है यहाँ आपका उत्तरकाशी में, एक पर्वत और नोट कर लेना। जहां हमने उत्तरकाशी में स्थित पर्वत लिखे होंगे तो उत्तरकाशी में आपका थलय सागर, ये पर्वत आप वहां जाके नोट कर लेना। थलय सागर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। थलय सागर पर्वत भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।